रुद्रपुर की राजनीतिक में महाशक्ति का उदय और राजकुमार ठुकराल की कांग्रेस में एंट्री से रुद्रपुर ही नहीं पूरे उत्तराखंड की राजनीतिक में हलचल मचा दी है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर छिपी जो गुटबाजी है अब खुलकर सामने आ रही है। ठुकराल के बढ़ते जनाधार और तिलक राज बहेड़ के साथ संभावित समीकरण ने समीकरण बदल दिए हैं और कार्यकर्ताओं में असमंजस्य और नेताओं में बेचैनी रुद्रपुर नहीं पूरे उत्तराखंड के अंदर साफ दिखाई दे रही है। ये घटना 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक भूकंप का संकेत देता है, जहां स्थानीय नेतृत्व की जो असली ताकत बनकर उभर रहा। रुद्रपुर की राजनीतिक हमेशा ही उत्तराखंड की राजनीतिक परिदृश्य में एक अलग पहचान रखती है। यहाँ पर हर चुनाव सत्ता का संघर्ष नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति प्रभाव और जनाधार की सीधी टक्कर भी होता है। लेकिन वर्तमान समय में जो राजनीतिक हलचल देखने को यहाँ पर मिल रही है, उससे न केवल स्थानीय बल्कि देहरादून और दिल्ली तक में जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ दी है। इस हलचल के केंद्र में है राजकुमार ठुकराल और जिनकी कांग्रेस में एंट्री ने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है और राजनीतिक खलबली और इनकी कई सवाल, जैसे कि राजकुमार ठुकराल ने कांग्रेस का दामन थामा। रुद्रपुर में उन तमाम जो नेताओं के सपने में हलचल मच गई जो वर्षों से विधायक बनने की तैयारी में थे, और ये हलचल केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बेचैनी जो है साफ दिखाई देने लगी। और राजनीतिक में अवसर देखा जाता है अक्सर, और जब कोई बड़ा चेहरा पार्टी बदलता है तो ये केवल अपना ठिकाना नहीं बदलता, बल्कि वह अपने साथ जनाधार कार्यकर्ताओं और एक नई ऊर्जा को लेकर भी आता है। ठुकराल के साथ भी यही हुआ। उनके स्वागत में उमड़ी भीड़ और जिस तरह का माहौल बना, इससे स्पष्ट कर दिया है कि केवल एक ज्वाइनिंग नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन था और बीजेपी की अंदरूनी कलह की दिखावट जो है एकजुट। और रुद्रपुर में पिछले 4 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो अंतर्ग्रह चल रहा था वो किसी से छिपा नहीं है। नगर निगम चुनाव के दौरान यह मतभेद खुलकर सामने आए और यहाँ कार्यकर्ता और नेता अलग अलग गुटों में बटे हुए नजर आए। लेकिन जैसे ही राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में पहुंचे, बीजेपी में अचानक एकजुटता दिखानी या प्रदर्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया। सवाल यह है कि क्या यह एकजुटता वास्तविक है या केवल राजनीतिक मजबूरी। जागरूक जनता यह समझ चुकी है कि अब केवल एकता केवल ऊपर से दिखाई जा रही है, जबकि अंदरूनी खींचातानी अब भी जारी है। यही कारण है कि संगठन की जमीन पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है। मुद्दों से भटकती राजनीतिक और मनोरंजन युग रुद्रपुर की जो राजनीति के पिछले कुछ 1 वर्षों से एक अजीब प्रवृत्ति यहाँ देखने को मिली है। विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दों की जगह अब छोटे विवाद, भावनात्मक मुद्दे और केंद्र में आ गए, जैसे हिंदू मुस्लिम और सड़क चौड़ीकरण, और कभी मीट की दुकानें बंद होना तो कभी नवरात्रि में नॉनवेज प्रतिबंध और सिलेंडर की राजनीति। इन सब मुद्दों से राजनीति को एक अलग तरह के मनोरंजन का रूप दे दिया है। स्थानीय मीडिया ने भी नारद मुनि की भूमिका में नजर आई और जहां मुद्दों को उछालकर राजनीतिक माहौल को और गरमाया गया। लेकिन जनता अब इस मनोरंजन राजनीति से आगे बढ़ना चाहती है। लोग अब ठोस विकास और रोजगार, स्थिर रोजगार की तलाश में है। तिलक राज बहेड़ और राजकुमार ठुकराल के 2 ध्रुव एक शक्ति बन चुके हैं। रुद्रपुर की राजनीति में तिलक राज बहेड़ का नाम एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में लिया जाता है। उनके अनुभव और जनाधार ने उन्हें हमेशा एक सुपर पावर के रूप में स्थापित किया है। अब जब राजकुमार ठुकराल उनके साथ खड़े नजर आते हैं तो यह समीकरण और भी मजबूत हो जाता है। ये केवल 2 नेताओं का गठबंधन नहीं है, बल्कि 2 जनाधारों का मिलन है जो आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने जा रहे हैं। और सहानुभूति और व्यक्तित्व जो राजकुमार ठुकराल की ताकत, राजनीतिक में केवल संगठन ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व और जनभावना की उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। राजकुमार ठुकराल के साथ एक बड़ी सहानुभूति जुड़ी हुई है। बीजेपी में उनके साथ जो व्यवहार हुआ उसे लेकर जनता के बीच एक भावनात्मक जो जुड़ाव था वो बन गया। और जैसे ही ये उदाहरण लोगों के बीच चर्चा का विषय बना, उनके साथ ही उनके ओजस्वी और आक्रामक व्यक्तित्व उन्हें नेताओं से अलग खड़ा भी करते हैं। क्या खत्म हो रहा है मोदी फैक्टर और देश और राज्य में राजनीतिक में नरेंद्र मोदी का प्रभाव लंबे समय तक निर्णायक रहा है। लेकिन रुद्रपुर और आसपास के नगर निकाय चुनाव में जो परिणाम
सामने आए, उन्होंने इस प्रभाव पर सवाल खड़े कर दिए। इसी तरह पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लेकर भी जो स्थानीय स्तर पर असंतोष की आवाजें सुनाई देने लगी हैं, ये कहना कि अत्युचित नहीं होगी कि अब स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवार की छवि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। 2027 बदलाव की आहट या फिर राजनीतिक प्रलय कहा जाएगा। 2027 चुनाव में रुद्रपुर केवल एक चुनाव नहीं होगा बल्कि एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे यह साफ है कि जनता अब बदलाव चाहती है और राजकुमार ठुकराल के समर्थन में बन रही हवा और तिलक राज बहेड़ का जो अनुभव है और बीजेपी की अंदरूनी कलह, ये सब जो कारक है मिलकर एक नई राजनीतिक कहानी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा होता है कि यह बदलाव वास्तव में विकास और जनहित की दिशा में होगा या फिर केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित रह जाएगा। और जनता के हाथ में अंतिम फैसला। रुद्रपुर की राजनीति इस समय निर्णायक मोड़ पर खड़ी है और एक और पुराने समीकरण टूट रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर नए गठजोड़ बन रहे हैं। लेकिन अंततः लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है और यह तय करेगी कि महाशक्ति किसे बनाना है और किसे नहीं। राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए यह समय आत्ममंथन का भी है, जिन्हें यह समझना होगा कि अब केवल बयानबाजी और भावनात्मक मुद्दों से काम नहीं चलेगा। जनता अब जवाब चाहती है, विकास का, रोजगार का और एक बेहतर भविष्य का। 2027 केवल एक चुनाव नहीं होगा बल्कि रुद्रपुर की और उत्तराखंड की राजनीति का एक नया अध्याय भी लिखेगा, जहां फैसला जनता के हाथों में होगा और यह तय करेगा कि अगला महाशक्ति उत्तराखंड में कौन होगा। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और लाइव देख रहे हैं और तुरंत हम एक अन्य खबर लेकर आपके पास पहुंच रहे हैं।